सद्गुरु देवा हमार, इहाँ उहाँ सब ठाम में। महिमाया परम्पार, गुरुजी महिमाया परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर। मोहि उबारो हे गुरो, यह सब बारनी होर। दुख सागर में बूढ़ता, सुध लीजिए जन आय। अब विलम्ब जनी कीजिए, बाँह पकड़ जन धाय। गुरुजी बाँह पकड़ जन धाय। आए हंस वृंदों, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ये जो देश है मन का देश है, ये माया का देश है, ये प्रकृति का देश है, जड़ देश है, मृत्यु लोक है। यह जो है मन का देश है, ये सब एक ही बात है। इस संसार में आपको मन के हिसाब से जीव जो है चलता है। जो भी आपके मन में आ गया उसी हिसाब से जीव चलता है, और मन के हिसाब से चलने से दुख होता है। ये संसार जो है मन के हिसाब से चलता है, क्योंकि मन ही काल है। यही जीव को पकड़ लिया है, मन ही जो है जीव को पकड़ लिया है, तो अपने हिसाब से चलाता रहता है। ये मन ही है, तो मन को जो है मारना पड़ेगा। इसको मारने की युक्ति जो है पूरे विश्व में कहीं नहीं है, क्योंकि जो है कबीर साहब क्या कहते हैं, तो मन माया मरी ती नहीं, मारी मारे जात शरीर। मन माया मरे ती नहीं, मर मरे जात शरीर। आशा तृष्णा नाम रे, कह गए संत कबीर। कबीर साहब कह रहे हैं कि मन मरता नहीं है, और दूसरे तरफ बोल रहे हैं मन को मारी गगन चढ़ी जाई, मन को मारी गगन चढ़ी जाई। अमान सरोवर पैठी नहाई, छूटे कसमल मिले अलीखा, निज नयनन साहेब को दीखा। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आपको मन समझना पड़ेगा कि मन है क्या। तो आपकी जो चेतना है जब वो संसार में रहती है तो मन हो जाता है वो। जब आपकी चेतना
संसार में रहती है तो वो मन हो जाता है, और वही चेतना जब सदगुरु चरण की तरफ चलती है तो वो सुरति हो जाती है। जो आपका मन है जब वो संसार में रहता है उसे अशुद्ध मन कहते हैं, और जब गुरु चरण में जाने लगता है तो वो शुद्ध हो जाता है, शुद्ध मन कहा जाता है। जब आपकी चेतना जड़ इंद्रियों में रहती है तो इसको जड़ मन कहा जाता है। अब जब वही चेतना गुरु के चरण तरफ चलती है तो चेतन मन हो जाता है। तो आपको जड़ मन को चेतन मन में बदल देना है। तो चेतन मन सोय नित्य है, चेतन मन सोय नित्य है, सदा रही जीव साथ। चेतन मन सोय नित्य है, सदा रही जीव साथ। अनुभव परमानंद का मन का नाथ। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, जो स्वामी जी की जो स्वर वेद की जो वाणियाँ हैं ये प्रकाशित करती हैं, आपके हृदय में प्रकाश उत्पन्न कर देती हैं। एक एक दुआ एक ही बात कहता है, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु के चारनिया में 68 तीरथ, गावेल वेद व पुराना हो, गावेल वेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु के चारनिया में 68 तीरथ, गावेल वेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। जब जाब सदगुरु जी धरतिया पर ले हो, जब जब सदगुरु जी धरतिया पर ले हो, बिरले लगवा हो पहचाना हो, बिरले लगवा हो पहचाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। पंडित मूला पीर बुलिया, ई सबा बारम भुलाना हो, पंडित मूला पीर बुलिया, ई सबा बारम भुलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरुदारे आव सदा जल निरमल, गुरुदारे आव सदा जल निरमल, पैठत उपजल ज्ञाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। कहत कबीर सुनो भाई साधो, गुरु के चरण चितलाना हो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, गुरु के चरण में समाना हो, गुरु के चरण में समाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों,
आपको जो है गुरु के सदगुरु के चरण में समाना है। तो सदगुरु के चरण में कैसे जाओगे? तो वही जो है साधना करते करते धीरे 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 आप पहुंच जाओगे। तो आपको मन को मारना है, तो मन मरेगा नहीं, वो बदल जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। मन जो है जो संसार में रहता है उसी को मन कहा जाता है। उसको मारने का मतलब है कि उल्टा हो जाए। वो जो संसार में जा रहा था वो संसार में न जा कर के गुरु प्रदेश में चले, तो वही चेतन मन हो जाता है, वही जो है सुरति हो जाती है। अब संसार में चलता है तो वही मन हो जाता है। तो मन मारने का मतलब ये नहीं है। चेतना कभी देखो, मन ही जीव है, सीधे सीधे आओ बूझ जाओ, मन ही जीव है। और जब जो है वो उलट जाती है तो वही मन जो है सुरति हो जाती है, और वही सुरति जो है आत्मा हो जाती है। जब ये गुरु के चरणों को स्पर्श करने लगती है, कहाँ पर? मंडल पर, भूमि में, चेतन देश में। आत्मा तब तक नहीं है। आत्मा का बोध तभी होगा जब आपकी सुरति जो है गुरु के चरण में मंडल पर स्पर्श करे। भूमि है, जगह है। आप वेद को समझो। आपकी बेटी है, बेटा है, नाती है, पोता है, पोती है। आप भेद को समझो। जब वह जो है माँ के साथ होती है तो वो माँ बेटा या माँ बेटी होती है, और पिता के संग होती है तो पिता बेटा या पिता बेटी होती है, और वही दादा के संग होती है तो दादा दादी पोता हो जाते हैं। और वही चेतना जब जो है ड्रेस पहन करके स्कूल के लिए की तरफ चलती है तो ये छात्रा हो जाती है, और वो जो है स्कूल पहुंच के उस स्कूल की छात्रा है, और क्लिक की क्लास में रहती है उसकी छात्रा हो जाती है। ऐसी ही जो है आपकी चेतना है। जब वह संसार में रहती है, खाना पीना, लड़ना झगड़ना, नौकरी बिजनेस जो है, व्यापार, खेती बाड़ी जो है, आपका वकालत, डॉक्टरी पेशा, भोग विलास, ये सब में जब फंस जाती है तो वही मन हो जाता है। और जब जो शुद्ध हो जाती है तो गुरु चरण की तरफ चलती है। तो जब गुरु चरण की तरफ चलती है तो संसार का क्रिया बंद होने लगता है। स्वामी जी क्या कहते हैं? प्रथमावस्था योग की मानव प्राण एक साथ। प्रथमावस्था योग का मानव पावन एक साथ। प्राण लीन मन लीन है, जागे सुरति सनात। मन और प्राण, जितना तेज से मन चलेगा उतना तेज से आपकी सांस की गति चलती है। आप दौड़ लगाओ, मन भी तेजी से चलता है, सांस की गति भी तेजी से चलती है। और आप गुरु के चरण में साधना में स्थिर रहो, मन की गति भी शांत होने लगती है, सांस की गति भी बंद होने लगती है। तो मानव प्राण एक साथ में। प्रथमावस्था योग की मानव प्राण एक साथ। प्राण लीन मन लीन है, जागे सुरति सनात। तो अब तो चेतन शुद्ध है, चेतन सुरति समार। असुरति दिव्यानी रति बने, मिल सुख सिंधु द्वार।
आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों। देखो बालू होता है, जब एक ही साथ बहुत दिनों तक आपस में रह जाता है तो वही पत्थर बन जाता है। पत्थर को पीस दो तो बालू बन जाता है, और वही बालू जो है बराबर एक दूसरे में मिलते 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 वो पत्थर हो जाता है, पहाड़ हो जाता है। तो वैसे ही सुरति जो है गुरु चरण में मिलते 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 वो जो है आनंदमय हो जाती है। जो आपका प्रभु है वैसा शरीर नहीं है वहां। आप ये नहीं सोचना कि स्वामी जी वहां आएंगे, डंडा लिए खड़े रहेंगे, आपको बोलेंगे इधर जाओ, ऐसा कुछ नहीं है। जो परमात्मा का, जो आपका पिया का, जो प्रभु का स्वरूप कैसा है, तो सच्चिदानंद स्वरूप है, सच्चिदानंद स्वरूप है, ममयाराध्य भगवान, बार बार बंधन करूं जुक्ति भी रत ज्ञान। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसों, आनंद स्वरूप है। तो गुरु का चरण ही जो है आनंद स्वरूप में बदल जाता है। आप भेद को समझो, उस वर्ण पर जो है रहने से गुरु का चरण ही जो है वह पहले संसार में पैर होता है, गोड़ होता है, और वही जब साधना करने लगते हैं तो वो चरण हो जाता है, और वही जब जो है चितन देश में गुरु का चरण ही जो है शब्द बन जाता है, और वही सार शब्द हो जाता है। गुरु का चरण ही नाम है, और गुरु का चरण ही सत नाम हो जाता है। वो जगह जगह से बदलने से बदल जाता है। अभी आप जो है आप सत्संग सुन रहे हो, तो एक जो है मैं साधक हूँ, एक जो है जिज्ञासु हूँ, एक जो है संत बोल सकते हो। अभी मैं जो है अपना काम करूँगा तो एक इंजीनियर भी हूँ मैं, वहाँ पर चेंज हो जाएगा। और यदि ऐसे करोगे, आर्मी में जाओगे तो फिर वहाँ चेंज हो जाएगा। आदमी एक ही है। जब गुरु चरण में रहता है तो हंस हो जाता है, और जब संसार में रहता है तो मैं भी किसी का पिता हूँ, किसी का पति हूँ, किसी का दादा हूँ, किसी का मामा हूँ। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों। तो ये शरीर है, ये शरीर से संबंध है, चेतना का किसी से कोई मतलब नहीं है। इस शरीर में कैद किया गया है आपको संसार का जो कर्म किया है उसको भोगने के लिए। तो जाहि देह से कर्म है, भोग हो यसोई दे। जाहि देह से कर्म है, भोग हो यसोई दे। अदेह विदेह न मुक्ति है, कर्म भोग है। तो ये शरीर जो मिला है आपको, आपको किस काम के लिए मिला है? आपको भजन के लिए मिला है, गुरु के चरण में जाने के लिए मिला है। पूरा संसार खत्म हो जाएगा, गुरु का चरण नहीं खत्म होगा। कबीर साहब ने क्या कहा? सूरज जई है, चंदा जई है, जई है पावन नव पानी हो। सूरज जई है, चंदा जई है, जई है पावन नव पानी हो। कह कबीर का नाम न जाएगा, यह है अमर निशानी। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, ये सब खत्म हो जाएगा, केवल एक ही बचेगा, वही नाम है, वही गुरु का चरण ही है। जितना ये धरती आकाश देखते हो सब काहे लिए परेशान है? सूरज परेशान है, सुबह ही उदय हो जाता है। जब से धरती बनी है तब से सूरज ऐसे ही चल रहा है, वो अपना गति नहीं बदला।
पृथ्वी भी चल रही है, काहे लिए चल रही है? इस धरती पर सब लोग परेशान है। सूरज परेशान, चंद्रमा परेशान, वायु परेशान, जल परेशान, मनुष्य परेशान, उसकी जो है मन परेशान। तो स्वामी जी क्या कहते हैं? तो वायु क्यों नहीं चैन ले, जल न ले विश्राम, अमन क्यों शांति न एक में, सब इच्छुक सत्य नाम। सबको सत्य नाम चाहिए, और सत्य नाम जो है सदगुरु का चरण है। अब तो मैं ऐसे ही खोल करके कह देता हूं, लेकिन इसको अनुभव में बुझना है। इसको जब अनुभव में, जब आपकी चेतना गुरु चरण में जाएगी तो वहीं आनंदित हो सकती है, सुख ही वहीं है। स्वामी जी क्या कहते हैं? तो सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनहि प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं हो। पूरा स्वर वेद का दोहा एक ही बात कहता है, गुरु के चरण में जाओ। हर दोहा यही कहता है, गुरु के चरण में जाओ। कोई भी दोहा ले लो, हर दोहा एक ही बात कहता है, गुरु के चरण में जाओ, शब्द में जाओ, सार शब्द में जाओ। आप कोई भी दोहा ले लो, कोई भी दोहा यही कहता है, गुरु के चरण में जाओ। समार सखी सूरती फुटे न गगरी। तो सूरती को कहाँ संभालना है? वहां तो गगरी है, लेकिन गगरी को हटा दो, गुरु का चरण रख लो। स्वामी जी कह रहे हैं, नाम दानी शीरा सौंप कर, संत बीजे ताहो, अडरे मारे का यार बनी, धिक जीवन ऐसो। तो सुरती शब्द में लगना मगन रह जाय, अन्य दृश्य से नहीं भक्ति का विषय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, तो सुरती तुम्हारी है, उस संसार में लगाओगे तो मन हो जाएगा, और गुरु के चरण में लगाओगे तो सुरती हो जाएगी। संसार में लगाओगे तो दुख सुख मिलेगा। कहीं भी आप मन को लगाओ, थोड़ा देर सुख मिलेगा, उसके बाद से दुख हो जाएगा। इस संसार में सुख और दुख है, शांति आनंद नहीं है यहाँ। अरे मैं थोड़ा कह रहा हूं, स्वामी जी तो कह रहे हैं। कबीर साहब ने कह दिया, तनधारी सुखिया काहू न देखा, जिन देखा सो दुखिया, उदयास्त की बात कहत हूँ, सबको नयन पेखिया, झूठे सुख को सुख कही, असुख मानत मन मद, अजगत चबेना काले का, कुछ मुख में कुछ गाद। ये कौन कहा? कबीर साहब ने कहा। और स्वामी जी क्या कह रहे हैं? तो दुखमय संसार है, सुख खोजत अज्ञान, असुख सागर तीरी पासी है, सदगुरु चरण समान। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, तो आप गुरु के चरण में डाल करके चुपचाप आराम से सो जाया करो।
नाम धनी सिरा सौंप कर संत बीजीता होय। अडरे मरी का यरबनी धिक जीवन है सोय। तो सब कुछ जो है गुरु के चरण में ही है। सब जो है चारों फल गुरु चरण में अचाय अमित फल पाय। अमित फल गिनती करते करते थक जाओगे। अनंत के बाद असिद्ध चालू होता है। अनंत मतलब अमित। तो चारों फल गुरु चरण में अचाय अमित फल पाय। असद्गुरु जन रक्षा करी सर्वथा मुझ से आय। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आपको सूरत से रहना है और सदगुरु के चरण में रहना है। इतना आसान काम जो है स्वामी जी बता दिए हैं। काम कोई करते रही अप्रेम धार प्रभु लाग। अचलत फिरत छूटे नहीं प्रेम उदय बड़ भाग। अप्रेम धार टूटे नहीं वह रहे एक समान। अयहला क्षण प्रभु मीना प्रेम रतन धन खान। अक्षण वियोग नहीं सही सके उत्तम प्रेम है सोय। अरूप प्रियतम प्रेमी बने यह गति जानत कोय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, सारा खजाना जो है सदगुरु के चरण में है। तो सूरत से वहाँ टिका करके फिर आराम से बैठो। सदगुरु आप ही के हैं, आप ही की नहीं है, पूरे संसार के हैं। लेकिन चेतना जानती नहीं है, वह जो है संसार में भूली हुई है। पूरा जितने भी संसार के मत हैं, संप्रदाय हैं, पंथ हैं, वो मन की चाल में चलते हैं। और स्वामी जी क्या कहते हैं? बाणी जाल अपार है कीजिए तत्व विचार। अमन माया को त्यागिए शब्द में सुरति समार। अब मैं वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ, क्योंकि हमारे जो है बहुत बड़े जो है महारथी संत श्री बिहारी सिंह कुशवाहा जी आ गए। भाई साहब जो है ये लोग वादा किया राकेश कुमार कि हम आते रहेंगे। जो है इन लोगों ने चालू किया सत्संग को, अब छोड़ दिया, हम लोग चला रहे हैं। तो आज आए हैं और इन्होंने ही जो है गुरु की तरफ मोड़ दिया। महारथी संत श्री महेश सिंह जी से इन्होंने ही मिलाया और उन्हीं का मिलाने का ही फल है आज 24 घंटा सत्संग सुनो। वो आशीर्वाद इन्होंने ही दिया था। जो है अब जाइए, पैर इनका जो है वो हो गया था, चोट लगी थी, बोले जाइए आज के बाद खूब सुनाइए सत्संग। तो उसे मैं सुना रहा हूँ और सुनाता रहूँगा। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय।